होलकर महाराजाओं का जो साम्राज्य था इस स्टेट में, यह उनकी बनाई हुई एक इमारत है। बहुत ही शानदार इमारत है यह। और अभी तक आप लोगों ने राजवाड़ा की जो जितनी भी चित्र देखे हैं, तस्वीरें देखी, वो बाहर की देखी, लेकिन आज हम सीधे आपको अंदर, और चूँकि बाहर की तस्वीरें आपने बहुत देखी हुई है, तो अंदर जब हम आते हैं शाम के समय में, अभी हम आए हैं, तो यहाँ बहुत सारे जो सैलानी होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, वे यहाँ आते हैं और यहाँ आकर इस पूरी बिल्डिंग का बहुत ही एंजॉय करते हैं, देखते हैं। बहुत ही अद्भुत है, और इसलिए भी अद्भुत है कि इसका जो निर्माण है, यहाँ होलकर राजवंश जो थे, उन लोगों ने उस समय में यहाँ इसका निर्माण हुआ था, और इसका पूरा इतिहास हम यहाँ जानेंगे जब हम अंदर पहुँचेंगे। तो उससे पहले आप इसको अच्छे से देखें। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है ये बिल्डिंग, और होलकर स्टेट के समय का यह निर्माण है, जहाँ अद्भुत शिल्प कला हमें दिखाई देती है। और इस शिल्प कला से हम कह सकते हैं कि किस उस समय में राजवंशों ने किस प्रकार की अपने शिल्प कला का प्रदर्शन किया, और उस समय के जो हुनरबाज थे, जो कारीगर लोग थे, उन्होंने कितनी बारीकी से और कितनी मजबूती से ये सारे कार्य किए हैं। तो ये सारा एक अद्भुत दिखने वाला नज़ारा है। हम जब यहाँ आते हैं तो होलकर स्टेट के समय के हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिखाई देते हैं, और यहाँ हम देखते हैं, मैं बहुत नज़दीक से आपको दिखाता हूँ कि 1732-1766 का चित्र हम देख रहे हैं, सूबेदार मल्हार राव होलकर साहब। और उसके साथ ही सूबेदार मल्हार राव होलकर जो है, मालेराव होलकर, ये मालेराव होलकर, और ये सूबेदार मल्हार राव होलकर, जो 1732-1766 ईस्वी के समय का यह समय के ये राजवंश रहे हैं। और 1767 से 1795 अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर की महारानी कही जाती हैं, और कई जगह इनकी प्रतिमा स्थापित है इंदौर में। तो 1767 से 1795 अहिल्याबाई होलकर का शासन रहा। उसके बाद 1795 से 1797 तुकोजी राव होलकर, ये उनका चित्र है। और ये अहिल्याबाई। जब आप यहाँ आएंगे साथियों, तो यहाँ आप इनका पूरा एक जीवन परिचय, कब से कब तक इनका शासन रहा है और इन्होंने क्या क्या कार्य किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ म्यूजियम में देखने पढ़ने को मिलेगी। 1797 से 1798 तक काशीराव होलकर का शासन रहा है, और ये उनका पूरा विकिपीडिया यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। इसी तरह से 1798 से 1811 यशवंतराव होलकर प्रथम, ये यशवंतराव होलकर प्रथम कब रहे हैं? 1791 से 1811, और पूरा विकिपीडिया इनका यहाँ हमें पढ़ने को मिल जाता है। समय की कमी की वजह से मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और इसी तरह से मल्हार राव होलकर द्वितीय 1811 से 1833 इनका शासन रहा है। इसके बाद मार्तंड राव होलकर का रहा है 1833 से 1834, ये इनका चित्र है। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो हरिराव होलकर 1834 से 1843, 1834 से 1843 होलकर, हरिराव होलकर। और खांडेराव होलकर 1843 से 1844। साथियों, जो इतिहास के स्टूडेंट रहे होंगे, उन्होंने यह इतिहास शायद पढ़ा ही होगा अपनी पाठ्य पुस्तकों में, अपनी स्टडी में। और इतिहास के स्टूडेंट के लिए यह म्यूजियम बहुत आवश्यक है देखना, चूँकि यहाँ इनकी पूरी हिस्ट्री, पूरा जीवन परिचय, इनकी वो विकिपीडिया जो कह सकते हैं, वह पूरा यहाँ मिल जाता है। तो तुकोजीराव होलकर द्वितीय जो रहे हैं वो 1844 से 1886। उसके बाद शिवाजीराव होलकर रहे 1886 से 1903, ये 19वीं सदी में शिवाजीराव होलकर रहे हैं। और उसके बाद 1903 से 1926 तक तुकोजीराव तृतीय, ये 1903 से 1926। फिर यशवंतराव होलकर द्वितीय जो रहे हैं वो 1926 से 1948। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका था,
राव होलकर द्वितीय का जन्म 6 सितंबर 1908 को हुआ था। अपने पिता के गद्दी त्यागने के बाद उन्हें 9 मई 1930 को शासन की पूर्ण शक्तियां प्राप्त हुई। उन्होंने 1948 तक शासन किया। उन्होंने इंदौर में चिकित्सा संस्थान और संस्कृत विद्यालय शुरू किए। उन्होंने होलकर कॉलेज में पीजी और LLB कक्षाएं भी शुरू की। इंदौर शहर में उनके द्वारा एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया। रियासत के भारतीय संघ में विलय के पश्चात यशवंतराव प्रदेश के उपराज्य प्रमुख भी रहे। इनका निधन 1961 में हुआ था। तो यह एक बहुत ही ज्ञानवर्धक यहाँ हमें इनकी जीवनी पढ़ने को मिल चुकी है। 1947 के बाद यानी आज़ादी के बाद के पश्चात होलकर साम्राज्य के कौन शासक रहे हैं और उन्होंने इंदौर के लिए क्या क्या किया है, यह हमने देखा। बहुत ही प्रमुख जानकारी हमें यहाँ मिल चुकी है। तो साथियों, चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि आगे और कुछ हमें देखने को मिलता है इस राजवाड़ा में। तो राजवाड़ा की जहाँ तक मैं बात करूँ, एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, ये एक महल है और यहाँ आकर राजसी फीलिंग हमें महसूस होती है। और शाम के समय तो एक शानदार लाइटिंग के साथ इसको देखा जा सकता है, सजाया गया है। तो जो फीलिंग जो आती है कि उस समय जो शासकों का जो शासन रहा है, उन्होंने किस तरह की अद्भुत शिल्पकला का एक उदाहरण देते हुए यहाँ हमें यह बिल्डिंग देखने को दी। और उस समय ये लोग यहाँ रहे भी हैं। पूरा एक राजपाट इन लोगों का यहाँ था और ये लोग इस तरह से यहाँ रहे कि इन्होंने पूरे राजकार्य को यहाँ किया है। तो इतनी अच्छी अद्भुत शिल्पकला को दर्शाने वाली यह जो बिल्डिंग हम देख रहे हैं, तो यहाँ निश्चित ही एक राजसी फीलिंग तो होना। मेरे सामने कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ की कुछ जानकारी रखते हो। मेरे सामने एक दादा खड़े हैं। दादा नमस्ते, आप यहीं प्रॉपर के हैं? नहीं। अच्छा, यहाँ पहली बार आए हैं आप? पहले। कैसा लगा आपको यहाँ? अच्छा लगा। इस बिल्डिंग के विषय में आपने पहले कुछ सुन रखा था? नहीं। अच्छा। तो यहाँ आकर किस प्रकार की फीलिंग होती है? एक राजसी फीलिंग होती है। हाँ। और इस बिल्डिंग को देखकर हम कह सकते हैं कि उस समय के लोगों ने कितनी मेहनत से और कितनी शिल्पकला को उकेरा है। करेक्ट। कहाँ से आप? मुंबई। जी, बॉम्बे से। बॉम्बे में भी ऐसी बिल्डिंग देखने को मिलती है? कभी नहीं। अच्छा। मुंबई का अलग है, वो सब ब्रिटिश लोगों ने। हाँ, वो ब्रिटिश। पहले वाला हाँ। यहाँ के इतिहास से संबंधित कुछ आपको जानकारी है? वो अहिल्याबाई होलकर ये मालूम है। जी जी। महाराष्ट्र की थी, बीड़ की थी, मालूम है। जैसा कि यहाँ अहिल्याबाई होलकर है, होलकर जो साम्राज्य रहा है उस समय में, और उसमें अहिल्याबाई जो शासन काल रहा है, तो उस दौरान में ऐसे कई निर्माण यहाँ हुए हैं। और इंदौर की पहचान भी अहिल्याबाई होलकर के नाम से ही हुई है। और आखिरी में इनके जो यशवंतराव होलकर रहे हैं शासक, जो 1947 के बाद यानी 1946 तक शायद उनका शासनकाल रहा है। तो ऐसे साम्राज्य में जब इस प्रकार की एक शिल्पकला की बिल्डिंग तैयार हुई है और लोगों को देखने को मिलती है, तो हमें अद्भुत लगता है, अच्छा लगता है। अब हम कोशिश करेंगे कि इस बिल्डिंग के ऊपरी छोर पर पहुंचने की। ये आप देखें, बहुत दूर का हमने अभी आपको क्लिप बता दिया है। तो साथियों, राजवाड़ा के ऊपरी बिल्डिंग पर हम आए हैं और एक अद्भुत नज़ारा इंदौर का यहाँ से दिखाई देता है। देखिए, ये एक झरोका है और इस झरोके से हम इंदौर के अद्भुत नज़ारे को, सायंकाल के नज़ारे को देखते हैं। और धीरे धीरे मार्केट में भीड़ जैसे बढ़ती है, वैसे यहाँ यातायात भी बढ़ता जाता है। और शिल्प का ये एक अद्भुत नमूना जिसे हम देख रहे हैं, एक अद्भुत कलाकृति जिसे हम कह सकते हैं। राजवाड़ा नाम बहुत सुना था, बाहरी तस्वीरें बहुत देखी थी, लेकिन पहली बार हम अंदर पहुंचे हैं और इसे बहुत अच्छे से हम आपको कोशिश कर रहे हैं बताने की। तो साथियों, यह है जैसे ऊपरी द्वितीय तल पर जब आते हैं आप, तो उस तल से यहाँ का दृश्य देखिए। एक बहुत बड़ा चौक है अंदर, और जिसमें पर्यटक जो होते हैं, जो सैलानी होते हैं, वे लोग आते हैं और यहाँ के दृश्यों को बहुत ही राजसी फीलिंग के साथ में देखते हैं। मैं आपको बहुत नज़दीक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे वे हमारे पर्यटक हैं और वो सैलानी हैं जो इस अद्भुत कलाकृति को देखने के लिए यहाँ आते हैं। और इसके अलावा ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये राजवाड़ा का ठीक सामने का भाग है। और कहाँ से आप? मैं तो यहीं से, मतलब कटनी से। यहाँ का कुछ बताएं ना आप हमारे गाइड्स को। ओके, मैं तो अभी आया हूँ, मेरे को ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। तो गाइस, यह तीसरी मंजिल यानी राजवाड़ा में हम हैं और राजवाड़ा की यह तीसरे मंजिल पर जब हम जाते हैं, थर्ड मंजिल पर जब हम जाते हैं, तो वहाँ से इंदौर का मनोरम दृश्य इस तरह से, विहंगम दृश्य इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक अभी जुटने लगी है और आप देख रहे हैं कि इतना विहंगम दृश्य शायद आपने
इंदौर का इस राजवाड़े से तो पहले नहीं देखा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की। आज हम आए हैं यहाँ और यहाँ राजवाड़ा की विहंगम तस्वीरों से आपको परिचित करवा रहे हैं। इंदौर की एक खास बिल्डिंग है ये, ऐतिहासिक बिल्डिंग जिसे कह सकते हैं। और होलकर साम्राज्य जो रहा है, उन्होंने इस कलाकृति का निर्माण करवाया था। बहुत ही अद्भुत है। यदि आप बहुत नज़दीक से इसको देखते हैं तो एक बहुत अद्भुत कलाकृति हमें यहाँ दिखाई देती है। और जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो इसका इस तरह से दृश्य दिखाई देता है। तो साथियों, आप यदि इंदौर आते हैं तो इस राजवाड़ा में आकर के आप ज़रूर अंदर देखें। अब कुछ लोग प्रश्न, कई बार इंदौर आए हैं, राजवाड़ा हमने आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ अंदर हमें आने नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है। यहाँ आने का एक तरीका ये है कि केवल शायद सोमवार को यहाँ अवकाश रहता है और प्रति व्यक्ति 20 रुपये का टिकट यहाँ लिया जाता है। 20 रुपये का टिकट आप गेट पर ही ले लिए और आपका टिकट चेक होगा। उसके बाद आप अंदर आएँ, चाहे जितने समय रहें, और पूरे समय आप जो है आकर के रह करके इस पूरी बिल्डिंग को देखें। भगवान गणेश की जो प्रतिमा है वो ठीक सामने है। वहाँ होलकर साम्राज्य के समय की बहुत पुरानी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, उनके भी आप दर्शन करें और फिर देखें कि किस तरह से इस प्राचीन बिल्डिंग को तैयार किया गया। तो देखते हैं कुछ और इसके दृश्य और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो देखिए, इस तरह से पर्यटक यहाँ आते हैं, सैलानी यहाँ आते हैं और इस अद्भुत कलाकृति को देखते हैं, निहारते हैं। आप लोगों ने मन तो बना लिया होगा कि जब भी हम इंदौर आएंगे तो निश्चित ही इस बिल्डिंग को देखेंगे, इस महल को देखेंगे। तो जो तस्वीरें आपने अभी तक बाहर देखी है या बाहर की तस्वीरें अखबारों में, पोस्टर्स में इत्यादि में देखी है, अंदर के वीडियोस आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिले होंगे। और हम पहली बार मालवा का मोती यूट्यूब चैनल पर इस तरह की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और जानकारी पहुंचा रहे हैं कि आप होलकर साम्राज्य के समय की इस अद्भुत कलाकृति को जरूर देखें। ये रास्ता है साथियों नीचे चलने का। हम तीसरी मंजिल पर थे और हम चल रहे हैं अंतिम तल पर, प्रथम तल पर जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अब हमें बहुत कुछ आपसे बातचीत करना है, तो इसलिए यह दूसरा तल है, सेकंड स्टोरी जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ से भी आप देखें कितना अद्भुत नज़ारा यहाँ से दिखता है। और उसके बाद प्रथम तल पर हम चलते हैं। प्रथम तल का रास्ता भी इसी प्रकार का बना हुआ है और इस प्रथम तल के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो एक फीलिंग्स होती है, ये इंदौर है। देखा है आपने, ये प्रथम तल से जब हम देखते हैं एक झरोका है साथियों यहाँ, और इस झरोके से इस इंदौर को आप देखें। एक मनमोहक तस्वीर, बहुत ही शानदार तस्वीर। मालवा और निमाड़ क्षेत्र की यह हृदय स्थली है और यह एक व्यापारिक क्षेत्र है, यह एक व्यावसायिक क्षेत्र है और यह एक शिक्षा का हब भी कहा जा सकता है। तो इंदौर शहर हमारा बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, एक समृद्धशाली शहर है, जाना पहचाना नाम है। और हम जब बात कर रहे हैं तीसरे तल से, जब हम प्रथम तल पर आते हैं तो इस तरह के रास्ते की देखो बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है। तो उस समय में जो राजवंश रहा करते थे, उस समय में इन सीढ़ियों में बेहतरीन महंगे कालीन बिछे हुए होंगे और कई तरह की फूल पत्तियों से, गुलाब की पत्तियों से इसको सजा रखा होगा और कई संख्या में तैनात रहे होंगे वो सिपाही, संतरी। लेकिन आज केवल ये सीढ़ियाँ और यह फर्श बताती है कि यहाँ केवल टाइम पास करने के लिए कुछ लोग इस तरह के खेल, ये एक प्रकार का खेल का निशान है। और शायद अष्टचंग जो खेल होता है, यह खेल इसी से होता है। तो यहाँ उकेर दिया गया है इसको और कुछ लोग बैठ के शायद खेलते नहीं होंगे। तो भाई अभी हमें बहुत कुछ देखना है इस अद्भुत बिल्डिंग में। और अभी हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक शानदार से हॉल में पहुँचेंगे जहाँ रात सी फीलिंग आपको आएगी। वो इसलिए भी आएगी कि यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ महंगे महंगे झूमर लगे हैं, उन्हें आप देखेंगे और आप यह जान पाएंगे कि उस समय होलकर साम्राज्य ने कितने शानदार तरीके से इस अद्भुत शिल्प कला को प्रदर्शित किया था। ये आप देख रहे हैं, ये जो झूमर हैं मैं आपको बता देता हूँ। यह जो झूमर लगे हैं बहुत महंगे हैं साथियों, और ऐसे झूमर शायद आपको बहुत कम दिखाई देंगे। यहाँ पूरा एक सभागृह रहा होगा या फिर राजवंश का परिवार यहाँ बैठकर भोजन किया करता होगा या फिर मेहमानों के लिए इसको तैयार किया गया होगा। हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन है अद्भुत, बहुत ही अद्भुत कलाकृति है यह। और इसके चारों ओर जाली लगी है ताकि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो। बहुत ही सेफ तरीके से इसको रखा गया है। जब हम इसको देखते हैं तो हमारे कैमरे के ठीक सामने जाली है।
तो गाइस बाहर से आपने जब भी देखा होगा राजवाड़े को इस तरह से देखा होगा, और ये सारी भीड़ जो होती है ये वे सभी सैलानी और पर्यटक हैं जो राजवाड़ा देखने के लिए आते हैं। और जब हम पोस्टर्स और टीवी इत्यादि में देखते हैं तो ये राजवाड़ा हमें इस तरह से दिखाई दिया होता है, लेकिन अंदर से हम कभी देख नहीं पाए थे। आज हमने इस पूरे वीडियो में राजवाड़ा की सारी तस्वीरें आपको शेयर की है। निश्चित ही आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें अपने कमेंट्स में अपने विचारों को, और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और जब भी आप लोग इंदौर आए तो होलकर साम्राज्य का यह एक शिल्पकला का अद्भुत नमूना जिसे राजवाड़ा कहा जाता है, उसे आप अद्भुत कलाकृति को जरूर देखें। अंदर बिल्डिंग कैसे दिखाई देती है और यहाँ से दिखने वाले दृश्य हमें किस प्रकार मोहित करते हैं, और होलकर साम्राज्य के समय में किन किन शासकों का यहाँ शासन रहा है, कौन कौन से सन में रहा है, यह भी हमें जानना था। तो हमने बहुत कुछ जान लिया है। इंदौर के संबंध में और भी कुछ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों तक इसे पहुंचाएं, और आने वाली वीडियो का आप इंतजार करें। और कमेंट्स जरूर करें कि आपको इंदौर की इस शानदार कलाकृति के संबंध में कितनी जानकारी पहले थी और अब कितनी जानकारी आपको मिली है। समय अभाव में हम साम्राज्य जो रहे हैं यहाँ के, उनके जीवन परिचय को पूरी तरह से आप तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन सारे जो साम्राज्य यहाँ जो शासक रहे हैं उस समय के, तो उस समय के शासकों के जीवन परिचय से आपको जरूर परिचित करवाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो हम यहीं खत्म कर रहे हैं। आने वाले वीडियो का आप इंतजार करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें यदि चैनल पर आप नए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।